क्या आप सरकारी संपत्ति पर घर बना सकते हैं? आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। तो भला सरकारी संपत्ति पर मस्जिद और मजार कैसे बन जाएगी? उत्तर प्रदेश में तो सभी अवैध मस्जिद और मजारों को सरकारी संपत्ति से हटाया जा रहा है, लेकिन बिहार में तो बाकायदा पुलिस थाने और जिलाधिकारी के आवास में मस्जिद और मजार बरसों से चले आ रहे हैं। अब मांग हो रही है कि इस घुसपैठ को खत्म किया जाएगा। पुलिस थाने के अंदर मस्जिद, डीएम हाउस कैंपस में मजार। पुलिस और प्रशासन अतिक्रमण हटाने का काम करता है, लेकिन सरकारी जमीन पर बने धर्म स्थल को हटा नहीं पा रहे हैं। एक तरफ मस्जिद और दूसरी ओर मजार है, दोनों ही सरकारी जमीन पर हैं और बरसों से हैं। बिहार की राजधानी पटना के बुद्ध मार्ग और बेली रोड के पास है कोतवाली। इसी कोतवाली परिसर में खड़ी है ये मस्जिद और इसी वजह से इस मस्जिद को कोतवाली मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। थाने के अंदर मस्जिद कब बनी और कैसे बनी, किसने बनवाई? हमारे पीछे पटना का कोतवाली थाना है, जो रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 1857 में जब विद्रोह हुआ था उस दौरान अंग्रेजों ने इस थाने का स्थापना की थी। और ये आपको मस्जिद दिखाते हैं, ये पूरा कैंपस के अंदर ही ये मस्जिद का भी हिस्सा है। और इस मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि 1901 के बाद जब पटना का जामा मस्जिद बन गया था स्टेशन पर, उसके बाद इस मस्जिद का निर्माण किया गया था। मस्जिद पहले बनी या थाना? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए जी मीडिया की टीम ने कोतवाली के आसपास के मुस्लिम दुकानदारों से बात की। मस्जिद को लेकर दुकानदारों ने क्या कहा, गौर से सुनिए। इसके बारे में तो जानकारी नहीं, इसके बारे में तो आपको जो इसका जो कमेटी जो है, जो वर्क बोर्ड है, वही आपको बताएंगे बेहतर। जब हम आए थे तो देखे कि मस्जिद थाना है, मस्जिद है। तो मस्जिद इतना ही बड़ा था कि इससे छोटा? नहीं, हम आए थे तो इतना ही बड़ा था। तो पहले नमाज कहाँ होती? पहले वो साइड में, थाना साइड में होता था। अब इसमें भी होता है। स्थानीय मुसलमानों को भी ये नहीं पता कि मस्जिद कब बनी, बस उन्हें ये पता है कि ये मस्जिद पुरानी है। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, ये पटना के जिला अधिकारी का सरकारी आवास है। उस सरकारी आवास की 4 दीवारी से सटी एक मजार है। सरकारी जमीन पर यह मजार कैसे बन गई, कब बन गई, कोई नहीं जानता। हम अभी पटना के डीएम के आवास के बाहर हैं। ये डीएम के आवास का कैंपस है और ये हजरत टीपू सुल्तान जंगली शहीदी रहमतुल्लाह अलैह पीर शाह बाबा का मज़ार है, जो डीएम के कैंपस के भीतर है। और ये हमारे साथ तमन्ना बाबा हैं, जो इस मज़ार की देखरेख करते हैं और खिदमतगार हैं ये खादिम तमन्ना बाबा। हम इनसे बात करते हैं कि ये कब से मज़ार है? बहुत पुराने सरकार, बहुत पुराने जी। तो आप यहाँ पर क्या हैं? हम यहाँ साफ़ सुथरा मुजाविर हैं, यहाँ पर साफ़ सुथरा करते हैं, यहाँ पर दुआ करते हैं। दुआ करते हैं। ये बताइए कि डीएम ऑफिस के अंदर ये मज़ार कैसे बन गया? ये हमको भी नहीं मालूम है सर कि कैसे बन गई। सर बहुत पुराने यहाँ सरकार थे, तो यहाँ मट्टी यहाँ शुरू से है। इस मजार में मुस्लिम दुआ करने आते हैं। शुक्रवार के दिन तो यहाँ भीड़ और भी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके चलते कई बार सड़क पर जाम भी लग जाता है। हैरानी की बात यह है कि जिस इलाके में कोतवाली मस्जिद है और जहाँ मजार है, वहाँ मुस्लिम आबादी ना के बराबर है। फिर इनका निर्माण उस इलाके में कैसे हो गया? सवाल है कि क्या सरकारी जमीन पर मस्जिद और मजार का कब्जा है, और अगर कब्जा है तो क्या प्रशासन और पुलिस की ओर से इस कब्जे को हटाने की कोशिश की गई? हिंदू संगठनों की मांग है कि सरकारी संपत्ति से मस्जिद और मजार का कब्जा हटाया जाना चाहिए। मस्जिदें कब बनी इसके बारे में कोई नहीं जानता है। लोग कहते हैं कि कोतवाली के बाद मस्जिद बनी है। हम लोग मांग करते हैं, इनके मन में जहां मन में आता है मस्जिद, अवैध रूप से मस्जिद, मदरसा और मजारे बना दे रहे हैं। इनको एक ही भाषा में समझाने की आवश्यकता है, इजरायली भाषा ही समझते हैं। इनका इलाज एक ही तरह का इलाज होना चाहिए, इन पर बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। हिंदू संगठन का आरोप है कि सरकारी संपत्तियों पर धार्मिक स्थलों को बनाए रखना तुष्टीकरण की निशानी है। उत्तर प्रदेश में सरकारी संपत्ति से अवैध मजार और मस्जिदों को हटाया जा रहा है। ऐसे में अतिक्रमण को ध्वस्त किया जा रहा है। यूपी के संभल में सड़क पर कब्जा कर बनाई गई एक मस्जिद को शिफ्ट किया जा रहा है। उत्तराखंड में भी अवैध मस्जिदों और मजारों के खिलाफ भी ऐसा एक्शन हो रहा है। वहां भी सरकारी संपत्ति से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। सरकारी संपत्ति पर कब्जे के खिलाफ यूपी और उत्तराखंड जैसा कदम बिहार में क्यों नहीं उठाया जा सकता? प्रशांत झा, जी मीडिया, पटना।